तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि जिंदगी खूबसूरत है, मेहनत करो तो सब मिल जाता है, अच्छे बनो तो लोग साथ देते हैं, सच बोलो तो सम्मान मिलता है, सपने देखो तो वो पूरे होते हैं। लेकिन किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जिंदगी उतनी सीधी नहीं है जितनी किताबों में लिखी जाती है। असल जिंदगी में मेहनत के बाद भी हार मिलती है, अच्छे बनने के बाद भी लोग धोखा देते हैं, सच बोलने पर भी लोग दूर चले जाते हैं और कई बार सपने पूरे होने से पहले ही टूट जाते हैं। यही पहली कड़वी सच्चाई है। जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, जिंदगी अपने नियमों से चलती है और तुम्हें वो नियम कोई नहीं सिखाता, तुम्हें खुद गिरकर सीखना पड़ता है। पहली कड़वी सच्चाई ये है कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है। ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। तुम्हें लगेगा कि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, पर तुम देखोगे कि कई लोग बिना मेहनत के आगे निकल जाते हैं। तुम्हें लगेगा कि जो सच्चा है वही जीतेगा, पर तुम देखोगे कि कई बार झूठ बोलने वाले जीत जाते हैं। तुम्हें लगेगा कि जो अच्छा है उसे अच्छे लोग मिलेंगे, पर तुम देखोगे कि अच्छे लोगों को अक्सर सबसे ज्यादा चोट मिलती है। और तब तुम्हारे अंदर सवाल उठेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने क्या गलत किया? और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग टूटने लगते हैं। सच्चाई यह है कि जिंदगी गणित का सवाल नहीं है जहां हर सही जवाब का इनाम मिलता है। जिंदगी एक जंग है जहां हर कोई अपने लिए लड़ रहा है। लोग तुम्हें समझेंगे जब उन्हें फायदा होगा, लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे जब उन्हें सुरक्षित लगेगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम उनके काम आओगे, और जब तुम कमजोर पड़ोगे तो वही लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ये सुनना अच्छा नहीं लगता, पर यह सच है, और ये सच जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है। दूसरी कड़वी सच्चाई ये है कि किसी को तुम्हारी उतनी परवाह नहीं है जितनी तुम सोचते हो। हाँ, ये वाक्य चुभता है, लेकिन सोचो, हर इंसान अपनी ही लड़ाई में उलझा हुआ है। हर इंसान अपने डर, अपने सपनों, अपनी परेशानियों में डूबा हुआ है। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारी गलतियों पर हंस रहे हैं, तुम्हारी असफलता पर चर्चा कर रहे हैं, पर सच ये है कि ज्यादातर लोग अपने ही जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने का समय ही नहीं है। ये बात डरावनी भी है और आजाद करने वाली भी। जब तुम्हें ये समझ आता है कि लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम मानते हो, तब तुम्हारे कंधों से एक बोझ उतरता है। तुम समझते हो कि तुम अपने डर खुद बना रहे थे, तुम अपनी शर्म खुद पैदा कर रहे थे, तुम अपने दिमाग में एक काल्पनिक भीड़ खड़ी कर रहे थे जो तुम्हें जज कर रही थी, जबकि असल में वो भीड़ अपने अपने संघर्ष में उलझी हुई थी। ये सच्चाई कड़वी है क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी दिखाती है। अब तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकते, अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। तीसरी कड़वी सच्चाई ये है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये बात हर कोई जानता है, पर बहुत कम लोग इसे महसूस करते हैं। तुम सोचते हो कि अभी तो उम्र है, अभी तो समय है, अभी तो बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन समय धीरे धीरे फिसलता रहता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि जो करना था वो टलता रहा, जो कहना था वो छूटता रहा, जिन लोगों से मिलना था उनसे दूरी बढ़ती गई, और तब पछतावा जन्म लेता है। और पछतावा सबसे भारी भावना होती है, क्योंकि वो अतीत नहीं बदल सकता। समय की यही सच्चाई जिंदगी को गंभीर बनाती है। तुम जितना टालोगे उतना खोगे, तुम जितना डरोगे उतना पीछे रहोगे, और एक दिन यही डर तुम्हारी आदत बन जाएगा, और आदत तुम्हारी पहचान, और पहचान तुम्हारी किस्मत, और फिर तुम कहोगे कि किस्मत खराब थी, जबकि सच ये था कि फैसले कमजोर थे। चौथी कड़वी सच्चाई ये है कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते। चाहे जितनी कोशिश कर लो, चाहे जितना झुको, चाहे जितना समझौता करो, कोई ना कोई तुमसे असंतुष्ट रहेगा, कोई ना कोई तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएगा, कोई ना कोई तुम्हारी मेहनत को कम आंकेगा, और अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो अंत में खुद को खो दोगे, क्योंकि तुम अपनी पहचान को दूसरों की राय में ढालते रहोगे। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे अपनी खुशी दूसरों की मंजूरी में ढूंढते हैं, वे अपनी कीमत दूसरों की तारीफ में नापते हैं, वे अपने फैसले दूसरों की अपेक्षाओं से तय करते हैं, और धीरे धीरे उनका असली चेहरा गायब हो जाता है। बचता है तो सिर्फ एक मुखौटा, और मुखौटा जितना सुंदर दिखता है, अंदर उतनी ही घुटन होती है। पांचवी कड़वी सच्चाई ये है कि दर्द से बचने की कोशिश ही सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। तुम दुख से भागते हो, असफलता से बचते हो, अस्वीकार से डरते हो, इसलिए कोशिश ही नहीं करते। तुम गिरने से डरते हो, इसलिए चलना धीमा कर देते हो। तुम हारने से डरते हो, इसलिए खेल ही नहीं खेलते। लेकिन जिंदगी में जो लोग जोखिम नहीं लेते, वे कभी ऊंचाई भी नहीं छूते। वे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं। और छठी कड़वी सच्चाई, जो शायद सबसे गहरी है, वो ये है कि तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी अंत में सिर्फ तुम्हारी है। लोग सलाह दे सकते हैं, साथ दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, पर फैसला तुम्हें करना है।
रास्ता तुम्हें चुनना है, मेहनत तुम्हें करनी है और परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना है। ये सच्चाई इसलिए कड़वी है क्योंकि ये तुम्हें आईने के सामने खड़ा कर देती है। अब बहाने नहीं चलेंगे, अब दोषारोपण नहीं चलेगा, अब सिर्फ एक सवाल रहेगा, तुम क्या करोगे? ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इन 6 सच्चाइयों को समझना आसान है, उन्हें जीना मुश्किल है। और असली कहानी अब शुरू होती है, जहां एक इंसान इन सच्चाइयों से टकराता है, टूटता है, समझता है और फिर धीरे धीरे बदलता है। जब इंसान इन 6 कड़वी सच्चाइयों से पहली बार टकराता है तो वो तुरंत मजबूत नहीं बनता, वो पहले हिलता है। उसके अंदर जो पुरानी धारणाएं थीं वे टूटती हैं, जो उम्मीदें उसने सालों से पाल रखी थीं वे दरकने लगती हैं। और यही वो दौर होता है जहां वो खुद से सवाल पूछना शुरू करता है, क्या मैं गलत था? क्या दुनिया गलत है? क्या सच में किसी को फर्क नहीं पड़ता? क्या सच में समय इतना तेजी से निकल गया? क्या सच में मैं सबको खुश नहीं कर सकता? और जब ये सवाल भीतर गूंजते हैं तो मन में एक अजीब सी खाली जगह बनती है, एक ऐसा सन्नाटा जहां पहले उम्मीदों की आवाज थी। वो याद करता है कितनी बार उसने दूसरों के लिए खुद को बदला, कितनी बार उसने अपनी बात दबाई ताकि सामने वाला नाराज ना हो, कितनी बार उसने अपनी पसंद छोड़ दी ताकि रिश्ता बना रहे, कितनी बार उसने थकान छिपाई ताकि लोग उसे कमजोर न समझें। और फिर भी अंत में वही लोग धीरे धीरे दूर हो गए। किसी ने कहा तुम बदल गए हो, किसी ने कहा तुम समझते नहीं, किसी ने कहा तुम पर्याप्त नहीं हो। और तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो खुद को मिटाता है उसे भी गारंटी नहीं मिलती कि लोग रुकेंगे। धीरे धीरे उसे दूसरी सच्चाई समझ आने लगती है कि लोग सच में उतना नहीं सोचते जितना वो मानता था। उसे याद आता है वो रात जब वो घंटों इस बात पर परेशान रहा कि उसने मीटिंग में गलत शब्द बोल दिया। वो सोचता रहा कि सब उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, पर अगले दिन किसी ने उस बात का जिक्र तक नहीं किया। उसे एहसास हुआ कि वो खुद ही अपने दिमाग में अदालत लगाकर खुद को सजा दे रहा था, और ये आदत सालों से चल रही थी। हर छोटी गलती को वो बड़ा बना देता था, हर छोटी असफलता को वो अपनी पहचान बना लेता था। फिर वो समय की सच्चाई से टकराता है। एक दिन अचानक उसे महसूस होता है कि जो सपने उसने 5 साल पहले सोचे थे वे अब भी वहीं खड़े हैं, बस वो खुद बदल गया है। जिम्मेदारियां बढ़ गईं, डर बढ़ गया, साहस कम हो गया। और वो सोचता है कि अगर उसने तब शुरू किया होता तो शायद आज कुछ और होता। ये विचार चुभता है, लेकिन यही चुभन उसे जगाती भी है, क्योंकि उसे पहली बार समझ आता है कि टालना भी एक फैसला है, और हर टाला हुआ फैसला भविष्य में बोझ बनकर लौटता है। वो अपने पुराने रिश्तों को देखता है। कुछ दोस्त अब बस सोशल मीडिया तक सीमित हैं, कुछ रिश्ते औपचारिक हो गए, कुछ लोग हमेशा के लिए चले गए। और उसे एहसास होता है कि समय केवल अवसर ही नहीं ले जाता, लोग भी ले जाता है। इसलिए जो कहना है आज कहो, जो करना है आज करो, क्योंकि कल निश्चित नहीं है। ये समझ उसे थोड़ा बेचैन करती है, लेकिन उसी बेचैनी में एक ऊर्जा भी छिपी होती है। अब वो चौथी सच्चाई से सीधे भिड़ता है, सबको खुश करने की आदत। उसे दिखने लगता है कि जब भी वो ना कहना चाहता था तब भी उसने हाँ कहा, जब वो आराम करना चाहता था तब भी उसने काम लिया, जब वो असहमत था तब भी चुप रहा, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे अच्छा समझें। और ये अच्छा दिखने की चाह धीरे धीरे उसकी असली आवाज को खा गई। वो आईने में खुद को देखता है और सोचता है कि आखिरी बार उसने अपनी मर्जी से कब फैसला लिया था, आखिरी बार उसने अपने दिल की सुनी थी। जवाब धुंधला है। उसी दौरान उसे ये भी समझ आता है कि दर्द से बचने की कोशिश ने उसे और कमजोर बना दिया। उसने कई मौके सिर्फ इसलिए छोड़े क्योंकि कहीं असफल ना हो जाए। उसने कई रिश्तों में सच नहीं बोला क्योंकि कहीं टूट ना जाए। उसने कई सपनों को छोटा कर दिया क्योंकि कहीं लोग हंस ना दें। और हर बार उसने खुद को सुरक्षित रखा, लेकिन हर सुरक्षा ने उसकी क्षमता थोड़ी कम कर दी। जैसे वो अपने ही पंख काटता गया ताकि गिरने का डर ना रहे, और अंत में उड़ने की क्षमता ही कम हो गई। अब आखिरी और सबसे कठिन सच्चाई सामने खड़ी है, जिम्मेदारी। वो समझने लगता है कि चाहे हालात जैसे भी रहे हों, अंत में उसके फैसले उसके थे। उसने ही चुप रहना चुना, उसने ही टालना चुना, उसने ही डर को हावी होने दिया। ये स्वीकार करना आसान नहीं, क्योंकि ये स्वीकार करना अहंकार को चोट देता है। लेकिन इसी स्वीकार में शक्ति छिपी है, क्योंकि अगर फैसले उसके थे तो नए फैसले भी उसके हो सकते हैं। धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव की शुरुआत होती है। कोई बड़ा विस्फोट नहीं, कोई अचानक चमत्कार नहीं, बस छोटे छोटे निर्णय। वो पहली बार किसी बात पर ना कहता है और दुनिया खत्म नहीं होती। वो पहली बार अपने डर के बावजूद कोई छोटा कदम उठाता है और आसमान नहीं गिरता।
वो पहली बार अपनी गलती को स्वीकार करता है, बिना खुद को कोसे, और उसे महसूस होता है कि बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां उसे तोड़ने नहीं आई थीं, वे उसे जगाने आई थीं। जैसे कोई नींद में चल रहे इंसान को झकझोर दे ताकि वो खाई में गिरने से पहले जाग जाए। उसे समझ आता है कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है, पर वो अपने प्रयास में निष्पक्ष हो सकता है। लोग उतना नहीं सोचते, पर वो अपने बारे में क्या सोचता है ये उसके हाथ में है। समय नहीं रुकता, पर वो आज से शुरू कर सकता है। सबको खुश नहीं कर सकता, पर खुद से ईमानदार रह सकता है। दर्द से बच नहीं सकता, पर उससे सीख सकता है। और जिम्मेदारी भारी है, पर वही स्वतंत्रता भी है। अब उसके भीतर एक नई सोच जन्म लेती है। वो अब दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो अपने नजरिए को बदलना शुरू करता है। वो हर असफलता को अपनी कीमत से अलग करना सीखता है। वो हर अस्वीकार को अपनी पहचान नहीं मानता, वो हर आलोचना को अंतिम सत्य नहीं मानता। और जैसे जैसे उसका नजरिया बदलता है, वैसे वैसे उसका अनुभव बदलने लगता है। लेकिन ये बदलाव सीधा नहीं है। बीच बीच में वो फिर गिरता है, फिर पुरानी आदतें लौटती हैं, फिर तुलना होती है, फिर डराता है, फिर वो खुद को दोष देता है। पर फर्क अब इतना है कि वो जागरूक है। वो जानता है कि ये प्रक्रिया है और वो खुद को पूरी तरह टूटने नहीं देता। वो खुद को पकड़ लेता है, जैसे कोई तैरना सीख रहा हो और बीच बीच में डूबते डूबते खुद को संभाल ले। और यही असली मोड़ है, जब कड़वी सच्चाइयां बोझ नहीं रहती, वे दिशा बन जाती हैं। वे उसे बताती हैं कि कहाँ गलती हो रही थी, कहाँ वो खुद को धोखा दे रहा था, कहाँ वो डर को सच मान बैठा था। और धीरे धीरे उसके भीतर स्थिरता आने लगती है। एक ऐसी स्थिरता जो बाहरी तालियों पर निर्भर नहीं, बाहरी असफलताओं से टूटती नहीं। और यही स्थिरता उसकी नई शुरुआत बनती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली परिवर्तन तब पूरा होता है जब वो इन सच्चाइयों को केवल समझता नहीं, बल्कि जीता है। और वही यात्रा अब आगे बढ़ेगी। अब जब वो इन सच्चाइयों को समझने लगा है, तब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि समझ लेना और जीना दो अलग बातें हैं। जब हालात फिर से उसके खिलाफ होते हैं, जब मेहनत के बाद भी परिणाम उम्मीद जैसा नहीं आता, जब कोई अपना अचानक बदल जाता है, जब समय फिर एक मौका हाथ से निकाल लेता है, तब उसका पुराना मन फिर फुसफुसाता है, देखो कुछ नहीं बदलता, दुनिया वैसी ही है, लोग वैसे ही हैं, तुम भी वैसे ही हो। और यही वो क्षण है जहां उसे तय करना होता है कि वो फिर से पुराने तरीके से प्रतिक्रिया देगा या इस बार ठहर कर देखेगा। वो पहली बार ठहरता है। वो तुरंत खुद को दोष नहीं देता, तुरंत दुनिया को गलत नहीं कहता। वो बैठकर सोचता है कि दर्द है, लेकिन ये दर्द मुझे क्या सिखा रहा है। और ये सवाल उसकी दिशा बदल देता है, क्योंकि पहले वो दर्द से भागता था, अब वो दर्द को सुनता है। पहले वो असफलता को अपनी पहचान बना लेता था, अब वो उसे एक घटना की तरह देखता है। पहले वो अस्वीकार को अपमान मानता था, अब वो उसे एक अलग रास्ते का संकेत मानता है। धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। पहले वो लोगों की नज़रों में अच्छा दिखना चाहता था, अब वो खुद की नज़रों में सच्चा रहना चाहता है। पहले वो हर मौके पर हाँ कहता था, अब वो सोचकर जवाब देता है। पहले वो डर के कारण कदम रोक देता था, अब वो डर के साथ कदम बढ़ाता है। और ये बदलाव बाहर से बहुत बड़ा नहीं दिखता, लेकिन अंदर से उसकी नींव बदल रही होती है। वो समय को अब दुश्मन की तरह नहीं देखता। वो समझता है कि समय भाग नहीं रहा, समय चल रहा है और उसे भी चलना है। वो छोटे छोटे कदम उठाने लगता है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश, हर दिन एक छोटा साहस, हर दिन एक छोटा सच। और धीरे धीरे वो देखता है कि जिन सपनों को वो असंभव मान बैठा था, वे पूरी तरह दूर नहीं थे, बस उसके लगातार कदमों का इंतजार कर रहे थे। उसे ये भी समझ आता है कि सबको खुश न कर पाने में ही उसकी आज़ादी छिपी है। जब वो अपनी सच्चाई पर टिकता है तो कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ नाराज होते हैं, कुछ गलत समझते हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं जो उसे उसके असली रूप में स्वीकार करते हैं। और वो पहली बार हल्कापन महसूस करता है, क्योंकि अब उसे अभिनय नहीं करना पड़ता, अब उसे हर समय खुद को साबित नहीं करना पड़ता। दर्द अब भी आता है, असफलताएं अब भी मिलती हैं, लोग अब भी बदलते हैं, लेकिन फर्क ये है कि अब वो टूट कर बिखरता नहीं। वो झुकता है, सीखता है और फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है, इसीलिए वो खुद के प्रति निष्पक्ष रहेगा। उसने मान लिया है कि लोग उतना नहीं सोचते, इसीलिए वो अपनी ऊर्जा खुद पर लगाएगा। उसने समझ लिया है कि समय रुकता नहीं, इसीलिए वो आज को पकड़कर जिएगा।
उसने मान लिया है कि सबको खुश करना असंभव है, इसीलिए वो खुद को खोना बंद करेगा। उसने देख लिया है कि दर्द से भागना और बड़ा दर्द देता है, इसीलिए वो जोखिम लेगा। और उसने स्वीकार कर लिया है कि जिम्मेदारी उसी की है, इसीलिए वो बहाने नहीं बनाएगा। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा होता है और उसे वही चेहरा दिखता है, वही आंखें, वही जिंदगी, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। अब उसके चेहरे पर दिखावे की मुस्कान नहीं, बल्कि समझ की शांति होती है। अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि जागरूकता होती है। अब उसके कंधों पर बोझ नहीं, बल्कि दिशा होती है। और यही वो पल है जहां कड़वी सच्चाइयां उसकी ताकत बन जाती हैं। उसे एहसास होता है कि जिंदगी की इन 6 कड़वी सच्चाइयों को कोई इसलिए नहीं बताता क्योंकि वे सुनने में अच्छी नहीं लगती, वे सपनों जैसा सुकून नहीं देती, वे फिल्मी संवाद नहीं हैं, वे कठोर हैं, सीधी हैं, आईना दिखाती हैं। लेकिन जो इंसान ये आईना देखने की हिम्मत कर लेता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि अब वो भ्रम में नहीं जीता, अब वो उम्मीदों के सहारे नहीं, समझ के सहारे जीता है। वो अब जानता है कि दुनिया बदलने का इंतजार करना बेकार है, लोग कब समझेंगे इसका इंतजार करना बेकार है, सही समय आने का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि सही समय बनाया जाता है, सही लोग चुने जाते हैं, सही दिशा तय की जाती है। और ये सब धीरे धीरे छोटे कदमों से होता है, किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं। और शायद यही जिंदगी का असली रूप है, कड़वा लेकिन सच्चा, कठिन लेकिन ईमानदार, थकाने वाला लेकिन सिखाने वाला। और जो इंसान इन सच्चाइयों से भागता नहीं बल्कि उन्हें गले लगाता है, वही अंत में मजबूत बनता है, वही स्थिर बनता है, वही अंदर से शांत बनता है, क्योंकि अब उसे किसी भ्रम का सहारा नहीं चाहिए, उसे सच का आधार मिल चुका है। तुम्हें भी शायद ये बातें कड़वी लगी हों, शायद तुम्हें लगे कि जिंदगी इतनी कठोर क्यों है, लेकिन सोचो, अगर तुम्हें ये सच्चाइयाँ पहले पता होती तो शायद तुम कुछ फैसले अलग लेते, शायद तुम खुद को कम दोष देते, शायद तुम समय को ज़्यादा महत्व देते, शायद तुम दूसरों की मंजूरी के पीछे कम भागते, शायद तुम अपने डर का सामना जल्दी करते, और शायद आज तुम्हारा मन थोड़ा हल्का होता। लेकिन देर भी पूरी तरह देर नहीं होती, क्योंकि जब समझ आती है तभी से नई शुरुआत होती है, चाहे उम्र कोई भी हो, हालात जैसे भी हों, क्योंकि जिम्मेदारी अभी भी तुम्हारे हाथ में है, कदम अभी भी तुम्हारे हैं, दिशा अभी भी तुम चुन सकते हो। और यही सबसे बड़ी ताकत है, यही सबसे बड़ा अवसर है। जिंदगी की ये 6 कड़वी सच्चाइयाँ कोई नहीं बताता, क्योंकि लोग तुम्हें सपने देना पसंद करते हैं, सच्चाई नहीं। लेकिन जो सच्चाई स्वीकार कर लेता है, वही असली आज़ादी पाता है, वही असली शांति पाता है, वही असली आत्मविश्वास पाता है। और वही इंसान धीरे धीरे दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है, क्योंकि जिसने खुद अंधेरे को समझ लिया हो, वो रोशनी की कीमत जानता है। और अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है कि तुम इन सच्चाइयों के साथ क्या करोगे। क्या तुम फिर से पुरानी आदतों में लौट जाओगे, या इस बार सच के साथ खड़े रहोगे? क्या तुम फिर से डर को बहाना बनाओगे, या इस बार जिम्मेदारी को ताकत बनाओगे? फैसला तुम्हारा है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताइए कि कौन सी सच्चाई आपको सबसे ज़्यादा लगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये बात समझ आ सके। और ऐसी ही गहरी और सच बताने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।